अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जर्नल। चैप्टर नंबर 4 है और आज इसका इंट्रोडक्शन हम सारा समझेंगे। जर्नल होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जर्नल का जो वर्ड है वो ड्राइव्ड है जॉर से। जॉर का मतलब क्या होता है? जॉर का मतलब होता है डेली, डे, दिन। तो क्रोनोलॉजिकल जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग में उसको जर्नल बोलते हैं। लाइक ये डेफिनेशन आप देखें, अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तमाम कारोबारी मामलात, तमाम फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड करना जर्नल कहलाता है। अब जर्नल की टाइप्स की बात करते हैं कि जर्नल कितनी तरह का होता है। जर्नल होता क्या है तो हमें पता चल गया। टाइप्स ऑफ जर्नल में हमारे पास दो तरह के जर्नल हैं। जनरल जर्नल, जनरल जर्नल मतलब आम जर्नल जिसमें आप मिक्स्ड सारा कुछ लिख लेते हैं। कोई किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, किसी स्पेसिफिक एसेट का आप जर्नल नहीं बना रहे, आप मिक्स बना रहे हैं, मल्टीपल। अब स्पेशल जर्नल है इसकी दूसरी टाइप। इसमें आप देखें, आप या तो परचेज का जर्नल बना रहे होते हैं। अब डेफिनेटली आप परचेज करते हैं, डिफेक्टिव माल आप वापस भी करते हैं तो परचेज रिटर्न भी इसी के अंदर आ जाएगा। या आप सेल का जर्नल बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली सेल्स का जो जर्नल है वो भी कंप्लीट जर्नल होगा, इन सेंस के आपको जब सेल रिटर्न होके आती है उसके बाद। या आप कैश का जर्नल, हाँ यहां से अब हम थोड़ा सा समझेंगे। कैश जर्नल में हम कैश पेमेंट्स भी करते हैं और कैश रिसीट भी करते हैं। दोनों चीजें हमारे कैश के जर्नल में आ जाएंगी, रिसीट्स भी और पेमेंट्स भी। देन बिल्स, बिल्स की बात की जाए स्पेशल जर्नल में, जो कि आपका चैप्टर भी है, आप आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, समझेंगे भी। तो उसमें भी आपके पास रिसीवेबल और पेएबल दोनों का जर्नल मेंटेन किया जाता है। देन प्रॉपर जर्नल आ जाता है। प्रॉपर जर्नल मींस मिसलीनियस, जिसमें ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसी चीजें, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम मेंटेन करते हैं जो किसी और बुक में, किसी और हेड में सूट नहीं करती, उनकी कोई और बुक में प्लेस नहीं बनती, तो हम फिर उनको सेपरेट जर्नल तैयार करते हैं प्रॉपर जर्नल के नाम से। तो ये जर्नल की टाइप्स थी दो, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल में फिर हमने आगे डिस्कस कर लिया कि किस किस प्रोडक्ट का, किस किस कैटेगरी का, किस किस चीज का और किस हेड का जो है हम जर्नल बना सकते हैं स्पेशल। देन अब चलते हैं एंट्री के ऊपर। एंट्री क्या है देखें, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन अ प्रॉपर वे एंड प्लेस। ये प्लेस साथ लिखना ज्यादा जरूरी इसलिए था। देखें, प्रॉपर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि आप जो चीज, जो अकाउंट बना रहे हैं उसके रूल के मुताबिक आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दें। ये तो हो गया प्रॉपर वे। अब प्रॉपर प्लेस क्या है? मसलन आप मान लें कि आप परचेज का जर्नल बना रहे हैं, स्पेशल जर्नल बना रहे हैं और परचेज का बना रहे हैं। जर्नल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं। आप परचेज को स्पेशल जर्नल में सेल में डाल सकते हैं या कैश में या बिल्स में। अगर आप सिर्फ परचेज का बना रहे हैं तो आप उसको परचेज और परचेज रिटर्न तक ही रखेंगे, तो आप नहीं डाल सकते किसी और हेड के अंदर, किसी और जर्नल में नहीं डाल सकते। तो इसीलिए प्रॉपर प्लेस का होना भी बहुत जरूरी है। ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट, यानी जो आप अकाउंट बना रहे हैं उसकी जो कंसर्न बुक है उसमें आप रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में। तो ये इस तरह ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना एंट्री कहलाता है। अब ये था एंट्री। अब एंट्री आपकी सिर्फ जर्नल में नहीं, आपके पूरी अकाउंटिंग में एंट्रीज होती हैं। लेकिन जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। एंट्री को आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो वो जर्नल एंट्री है। लेजर एंट्री, लेजर एंट्री ये नेक्स्ट। लेजर एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ये जरा देख लें, आपने जर्नल में जो एंट्री रिकॉर्ड की उसको फिर आपने आगे पोस्ट करना है लेजर में। तो लेजर में पोस्टिंग जो है वो आपकी लेजर एंट्री कहलाएगी। नरेशन क्या है? यानी मुख्तसर सा एक बयान, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रिटन अंडर ईच एंट्री। आप जर्नल बनाते हैं, आप हर एंट्री के नीचे उस एंट्री के अकॉर्डिंग
उसके हवाले से उसके रिगार्डिंग हम नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और जो कि मस्ट है, कंपलसरी है। उससे पता चलता है कि आपने एंट्री क्या की है। एंट्री करने में मिस्टेक भी हो सकती है। आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप गलत एंट्री करते हैं। चेक करने वाले को नहीं पता चलता कि आपने ये एंट्री क्या की है। अपनी तरफ से तो आपने एंट्री ठीक की है, तो वो फिर आपकी जो नरेशन होती है उधर से उसको पता चलता है कि आप क्या करना चाह रहे थे और आपने क्या किया है, एक्यूरेट है या नहीं है। देन जर्नल के फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आप डेट को मेंशन करेंगे। डेट को इसलिए मेंशन करेंगे कि ये क्रोनोलॉजिकल बुक है, डे बुक है आपकी। आपने डेली बेस के ऊपर ट्रांजैक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड करनी होती है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन या डिटेल या पर्टिकुलर है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने वो दो हेड्स लिखने हैं, वो दो अकाउंट्स लिखने हैं जो डेबिट और क्रेडिट है, और ये डबल एंट्री है। एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा बदले में उसके अगेंस्ट जो है वो क्रेडिट होगा। देन आपने लेजर फॉल्यू लिखना है, LF। लेजर फॉल्यू क्या है? ये पेज नंबर होता है जी, जो आपके अकाउंट को जब आप लेजर बनाएंगे वहां पर रेफरेंस के लिए मेंशन किया जाता है। देन अमाउंट है, लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली डेबिट है और राइट साइड पे क्रेडिट अमाउंट है। ये दो हेड्स है, डेबिट वाला ऊपर और फर्स्ट कॉलम में उसकी अमाउंट, क्रेडिट वाला नीचे। देन लास्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में उसकी अमाउंट। उसके बाद आपने नरेशन लिख देनी है। देन सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या फर्क है ये देख लेते हैं हम। सिंपल एंट्री क्या है? मसलन आपका एक अकाउंट डेबिट है और बदले में एक अकाउंट क्रेडिट है, यानी 1 वर्सेस 1। लाइक कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है, यानी एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट क्रेडिट है। देन कंपाउंड एंट्री क्या है? इसमें मल्टीपल अकाउंट्स या तो डेबिट हो सकते हैं या क्रेडिट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितने अकाउंट डेबिट है उतने ही उसके अगेंस्ट क्रेडिट हो। मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो डेबिट या फिर मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट हो सकते हैं अगेंस्ट 1, 2 और 3, ऐसा भी हो सकता है। तो लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग से, 3 एसेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या वो सारी अमाउंट कहाँ जाएगी? आपके अपने पैसे हैं, वो आपने अपना इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कैपिटल में जाएंगे। अब कैपिटल 3 बार तो नहीं आप क्रेडिट करेंगे, अमाउंट को प्लस करके एक ही बार आप क्रेडिट करेंगे, तो ये कंपाउंड एंट्री है। अब चलते हैं हम मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। डेबिट और क्रेडिट रूल्स की बात करते हैं तो आपको बताया भी था, और अगेन हम उसको डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग में 5 जो हेड्स हैं उन्हीं के ऊपर अकाउंटिंग बेस कर रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स। एसेट की बात अगर हम करें जो कि आपके कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली एसेट डेबिट होता है। जब भी ये इंक्रीज होता है ये डेबिट होता है, जब भी इसका वजूद होता है ये डेबिट होता है, जब भी इसमें इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, ये डेबिट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप मशीन खरीदते हैं कैश के जरिए, तो मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो देखा जाए मशीन आपका एसेट है, ये डेबिट है। जब एसेट कम होगा उस सूरत में ये क्रेडिट हो जाएगा। आप कैश पे कर रहे हैं, बदले में कैश भी आपका एसेट है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, यानी एक एसेट बढ़ रहा है वो डेबिट है, दूसरा एसेट कम हो रहा है वो क्रेडिट है। तो ये एसेट का रूल था। अदरवाइज एसेट डेबिट है, कम होने की सूरत में क्रेडिट है। आप मजीद उसको ऐड कर लें, मजीद परचेज कर लें तो डेबिट होगा, कम होने की सूरत में सिर्फ क्रेडिट होगा। कैपिटल आपका क्रेडिट होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एसेट को अपने बिजनेस में तो कैपिटल आपका क्रेडिट होता है। थर्ड वन, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज डेफिनेटली क्रेडिट होती हैं। लायबिलिटीज बढ़ती हैं, क्रेडिट होती हैं। लायबिलिटीज का वजूद है, ये क्रेडिट है, ये उसी सूरत में डेबिट होंगी जब आप इनको अपने सर से उतार देंगे। लाइक आपने किसी से लोन ले लिया, आप वो वापस नहीं करेंगे तब तक लायबिलिटी डेबिट नहीं हो सकती, अदरवाइज वो क्रेडिट ही रहेगी। तो यहाँ एक जनरल एंट्री है, आप उसको देखें, परचेज फ्रॉम सलीम, यानी परचेजेस डेबिट, सलीम क्रेडिट। आपने सलीम को पैसे देने हैं, सलीम आपके लिए लायबिलिटी। अगर आपने कैश दिया होता है, पेमेंट कर दी होती तो कैश क्रेडिट होता, यानी एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट क्रेडिट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लायबिलिटी है सलीम। अब यहां देखें, आप सलीम को पैसे दे रहे हैं, सपोज ये देखें, सलीम को आप जब पैसे देंगे लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी।
तो कैश आपका क्रेडिट बदले में, यानी एक एसेट कम हो जाएगा और दूसरा एसेट जो है वो सॉरी लाइबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ वन, इनकम। इनकम क्रेडिट होती है बाय नेम। मसलन आपने किसी से कमीशन ली है या लेनी है, आपकी इनकम का नाम है कमीशन, इनकम क्रेडिट होती है चूंकि, तो कमीशन क्रेडिट, आपको बदले में कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट। देन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है बाय नेम। मसलन आपने रेंट पे किया, एक्सपेंस का नाम है रेंट, तो रेंट जो है वो डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं, कैश क्रेडिट। ये 5 हेड से हमें इनको पढ़ के पता चलता है कि एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है, बोथ आर डेबिट। लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी और इनकम जो है ये सेम रूल है, ये क्रेडिट होंगे, दे आर क्रेडिट, ठीक है। अब इनका वजूद कम हो जाए तो ये ऑपोजिट होंगे, उल्ट होंगे, यानी क्रेडिट वाली आइटम डेबिट और डेबिट वाली आइटम क्रेडिट, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारा जर्नल का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज।